ओशो से लोग पूछते हैं कि हरि कथा की यह घटना क्या है। क्या यह घटना मौन व ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने के बाद घटती है अथवा प्रार्थना से? तो प्रश्न हम बना लेते हैं। हमें सूझबूझ कुछ भी नहीं है, ना प्रार्थना का पता है, ना मौन का और ना ही ध्यान का। इसीलिए प्रश्न बन जाता है, नहीं तो दोनों बातों में कुछ भेद है। मौन कहो कि ध्यान कहो कि प्रार्थना कहो, एक ही बात को कहने के अलग अलग नाम हैं। जरा भी भेद नहीं है। ये भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। कारण है भिन्न भिन्न नाम देने के। इसमें भिन्न भिन्न लोगों की अभिव्यक्तियां हैं। महावीर ने मौन कहा, इसीलिए महावीर के सन्यासी को मुनि कहा जाता है। मगर उन मुनियों में से कितने लोग मौन हैं? मौन का किसको पता है? मुझे ना मालूम कितने मुनियों ने पूछा है कि ध्यान कैसे करें। मैंने उनसे कहा, जब ध्यान ही नहीं कर सकते तो मुनि कैसे हो गए? तो वे कहते हैं, मुनि होना तो दीक्षा से हो गया। मैंने कहा, मुनि शब्द का ही अर्थ समझे नहीं तो मौन को क्या समझ पाओगे? तो वे चौंकते हैं। वे कहते हैं, मुझे याद आया इस बात का कि मुनि होने का अर्थ ही यही होता है कि मौन का अनुभव होना चाहिए। मुनि हो गए। 1-2 दिन नहीं, वर्षों से मुनि है। एक 70 साल के बूढ़े मुनि ने मुझसे पूछा, जो 40 साल से मुनि है, कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है? महावीर ने उसे मौन कहा। मौन बड़ा प्यारा शब्द है। मौन का अर्थ है भीतर विचार शून्य हो जाना। वह जो सहजो कह रहे हैं, जो सोवें तो शून्य में शून्य ही हो जाएं, जो भीतर निर्विचार हो जाए, बीज विचार में दग्ध हो जाए, चित्त का जाल कट जाए, भीतर सन्नाटा हो जाए तो मुनि। फिर अर्थ मिलेगा जीवन को, फिर गरिमा मिलेगी। आज फिर फूल खिलेंगे, आएगा बसंत, झड़ी लग जाएगी अमृत की। लेकिन और तो सब कर लेते हैं। कितने कपड़े पहनने हैं, कितने नहीं पहनने हैं, कितने रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, कितनी बार भोजन लेना है कि नहीं लेना है, किस किस दिन उपवास करना है, कब व्रत करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कर लेते हैं। और किसी चीज़ का मौन से कोई संबंध नहीं है। भूखा आदमी भी विचार से भरा हो सकता है और पेट भरा आदमी भी विचार से खाली हो सकता है। इसलिए असली बात तो चूक जाती है, नकली बात पकड़ में रह जाती है। पतंजलि ने उसे ध्यान कहा। ध्यान का भी वही अर्थ होता है साधारणता। तुम सोए सोए हो, तुम्हारी जिंदगी नींद नींद में ही चल रही है। चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन तुम्हें ठीक ठीक साफ नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे कोई शराब के नशे में चल रहा हो। इसलिए ध्यान में जियो, ध्यान का अभ्यास करो, उसे साधो। मौन रहो, मौन का अभ्यास करो, उसे साधो, उसे अपने जीवन में उतारो। तब ध्यान घटित होगा, तब मौन घटित होगा। वही जीवन है।